वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष भूगोल के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में और जानेंगे कि पेपर 1 के अंतर्गत किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी होती है, कौन कौन सा टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में संकलित होता है पेपर 1 के अंतर्गत। पेपर 1 का नाम क्या है? तो पेपर 1 का नाम है जियोग्राफिकल थॉट। क्या नाम है? जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारधाराएं या भौगोलिक चिंतन के मूलाधार। ठीक, कुछ भी ऐसे लिखा होता है, आपके जिस तरीके से आप पे लिखा हो वो आप समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हमको जियोग्राफिकल थॉट यानी जो भौगोलिक विचारधाराएं होती हैं, भौगोलिक विचारक होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। साथ ही साथ द फील्ड ऑफ जियोग्राफी हमको क्या करना पड़ता है? हमको जियोग्राफी के क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी होती है, यानी जियोग्राफी को कितने भागों में हम कैटेगराइज करते हैं, कितने भागों में विभाजित करते हैं, उन सभी को पढ़ना होता है इसके अंतर्गत। जैसे कि हमने बांटा होगा, आपको पता होगा, एक वीडियो हमने बोर्ड पर आपको लिख करके अच्छे तरीके से समझाया, बोर्ड पे खड़े होकर के। उसमें हमने जियोग्राफी को क्या किया है? वर्गीकरण किया है। जियोग्राफी का यानी भूगोल का वर्गीकरण किया है। उसमें हमने मानव भूगोल, उसके बाद में फिजिकल भूगोल मतलब भौतिक भूगोल, इन सभी के अलग अलग उपखंडों को भी बताया है। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी क्या होती है, ठीक है, इसके हिसाब से तमाम प्रकार के, जैसे रीजनल जियोग्राफी, सिस्टमेटिक जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, ये सारे के सारे जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी के क्या होते हैं? पक्ष होते हैं। एक एक जो है खंड उपखंड होते हैं, सब में विभाजित होता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक, अब रही बात कि बीए तृतीय वर्ष में भूगोल में कितने पेपर होते हैं। बहुत बार प्रश्न ये बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं हमसे कि सर कितने पेपर होते हैं बीए थर्ड ईयर में ज्योग्राफी के यानी फाइनल ईयर में। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, आप जब सेकंड ईयर में होते हैं तो आप तीन जो है सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं, या किसी किसी में चार भी होता है, तो हालांकि वो अलग का मैटर है कितने सब्जेक्ट हैं कितने नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के सेकंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट के दो पेपर देते हैं। सेकंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट के दो पेपर, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट के दो पेपर देते हैं। लेकिन जब थर्ड ईयर में आते हैं तो एक विषय आपको छोड़ना पड़ता है। अधिकतर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अधिकांश यूनिवर्सिटी ऐसी हैं। तो उसमें क्या होता है? आपको एक पेपर छोड़ना होता है। उसमें आपके दो पेपर मतलब दो सब्जेक्ट बचते हैं। हम जब दो सब्जेक्ट आपके बचे तो उन दोनों सब्जेक्ट के तीन तीन पेपर आपके होते हैं। कितने पेपर होते हैं भैया? तीन तीन पेपर होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझिए बीए तृतीय वर्ष में आपको एक सब्जेक्ट के तीन पेपर देने होते हैं। उनमें से पहला पेपर है आपका जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारधारा। दूसरा पेपर आपका इसका है होता है ज्योग्राफी का, उसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब पर्यावरणीय अध्ययन। क्या? पर्यावरणीय अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडीज। उसके बाद में आपका पेपर तीन थ्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसका नाम होता है रीजनल स्टडीज यानी रीजनल ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं। अब रीजनल स्टडीज या फिर रीजनल ज्योग्राफी को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रीय अध्ययन या फिर क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन। ठीक, तो क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको भी तीन पेपर में हम डिवाइड करते हैं। अब मित्रों, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रकार की चीजें सम्मिलित होती हैं। जैसे कि रीजनल ज्योग्राफी आपका साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया, इन तीन खंड में डिवाइड होता है। पेपर आपके तीन ही होंगे, लेकिन पेपर तीन में तीन खंड होते हैं। अब इन तीन खंड में से एक खंड आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित होता है। अब वो जो भी संबंधित हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप किस कॉलेज से संबंधित रखते हैं। तो उसमें आप संपर्क करेंगे और वो आपको बता देंगे कि साउथ वेस्ट एशिया है आप में, या फिर साउथ ईस्ट एशिया है, फिर फार ईस्ट एशिया है। साउथ वेस्ट एशिया का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया मतलब क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशिया। उसके अंदर फार ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वी एशिया, फिर सुदूर पूर्वी एशिया जिसके अंतर्गत जापान वगैरह आते हैं, जापान देश आता है। ठीक, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आता है, चाइना भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इन सभी देशों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से आपका हर एक चैप्टर का मतलब हर एक पेपर का मैं जो है क्या करूंगा, सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके तहत हम जानेंगे कि अलग अलग पेपर में यानी जियोग्राफिकल थॉट से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज से किस प्रकार से मतलब टॉपिक होते हैं उनमें उसको हम देखेंगे यानी पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। उसके बाद में रीजनल ज्योग्राफी के तीनों पेपर का सिलेबस हम आपके मतलब इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, यानी साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण
पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया यानी पश्चिम, जिसको हम पूर्वी एशिया कहते हैं। उसके बाद में एक खंड ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी में आपका प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल जो होता है वो भी सेक्शन 2 में बटा हुआ होता है। सेक्शन 2 होते हैं, सॉरी सेक्शन 3 होता है, प्रैक्टिकल में आपको सेक्शन 3 होता है। तो पहले सेक्शन के अंतर्गत आप फील्ड वर्क करते हैं, दूसरे सेक्शन के अंतर्गत आप फील्ड स्टडी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद में जो सेक्शन सी होता है उसके अंतर्गत बीबा वोस, उसके बाद में आप सेशनल रिकॉर्ड्स जो होता है वो आप तय करते हैं। ठीक, तो इन सभी को मैं चर्चा करते हुए अब एक एक वीडियो में बताता रहूंगा। ठीक, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इन सभी वीडियोस को देखने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं मेन जो आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अभी तक थी ये बेसिक नॉलेज जो आपको जाननी आवश्यक होती है अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो। ओके, अब चलिए बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी बता दूंगा, साथ ही साथ किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैं बाकायदा से 2018 का पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, 2019 का पेपर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, साथ ही साथ 2020 का भी पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है जो 2020 का न मिल पाया अभी, लेकिन कुछ दिन के बाद 2020 का भी मैं दे दूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में 2021 का मॉडल पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हमने आज के 1-2 महीने पहले ही, उसको देख लेंगे। नहीं तो फिर मैं न्यू तरीके से उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हुए आपको, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए यहाँ पे सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत है, बीए तृतीय वर्ष भूगोल सिलेबस पेपर 1 जियोग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक विचारधारा, या किसी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा जो पुस्तक आती है भौगोलिक चिंतन का मूल आधार, तो एक पुस्तक आती है भौगोलिक चिंतन के मूल आधार, तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 1 इकाई 1 देख लेंगे। पहले पेपर आपका जो है वो 5 इकाई में विभाजित है, 5 इकाई में विभाजित है, यानी दियर आर डिवाइड इन द पेपर ऑफ यू, जो आपका पेपर है वो कितने में डिवाइड है भैया, तो 5 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, 5 यूनिट डिवाइड। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के अंतर्गत जियोग्राफिकल थॉट के अंतर्गत इकाई 1 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई 1 देखिए, तो दिया है द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इकाई 1 का नाम है, इकाई 2 का नाम है आपका, ठीक है, आपका नाम है उसका ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, उसके बाद में नाम है तीसरी इकाई का ज्योग्राफी इन एशियंट पीरियड, और चौथे इकाई का नाम है जर्मन स्कूल्स ऑफ थॉट, और पांचवें का नाम है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ सोवियत गवर्नेंस या फिर सॉरी जियोग्राफर्स, उसके बाद में अमेरिकन स्कूल्स। अब इसको हम हिंदी में समझाएंगे, पूर्ण रूप से हिंदी में समझाएंगे, एकदम से आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहली यूनिट के अंतर्गत हम द फील्ड ऑफ जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी का विषय क्षेत्र हम देखते हैं। क्या देखते हैं, जियोग्राफी का विषय क्षेत्र देखते हैं, इसका स्कोप कितना है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी मतलब वेलोसिटी कितनी है, कहाँ तक इसको हम अध्ययन करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये चर्चा करते हैं हम इकाई 1 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इट्स प्लेसेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस, जो जियोग्राफी से संबंधित स्थान होते हैं जैसे कि, और तमाम सारे स्थान जैसे कि आप देख सकते हैं जियोग्राफी कहाँ कहाँ पे पढ़ी जाती है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, उसका वर्गीकरण देखेंगे, साइंस के रूप में पढ़ी जाती है, या फिर आपको जो है बोल सकते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में इसको लेते हैं, यानी कि जो है समाज मतलब सामाजिक विज्ञान के तौर पर इसको हम पढ़ते हैं, तो इसको भी देखेंगे, यानी उसका क्या प्लेस है, क्या स्थान होता है किसमें, तो साइंस में। ठीक है, तो इट्स प्लेसेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी उसका साइंस में, यानी उसमें क्या स्थान होता है विज्ञान में, किसका, ज्योग्राफी का। उसके बाद में हम देखेंगे जियोग्राफी एज अ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट, जियोग्राफी के जो सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट होंगे, सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो चुनिंदा अवधारणाएं होंगी, चुनिंदा अवधारणाएं मतलब जो एकदम से बढ़िया अवधारणाएं होंगी, उनको इससे मतलब बेसिक जो इससे संबंधित होती हैं, इसको कैटेगराइज करने में, इसको डिवाइड करने में, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप देखेंगे, मतलब कि जो है विभाजन देखेंगे, कैसे कैसे अन्य विज्ञानों से जो है संबंध रखता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है समाज शास्त्र से कैसे संबंधित होता है, ज्योग्राफी अर्थशास्त्र से कैसे संबंधित होता है, ज्योग्राफी राजनीति शास्त्र से कैसे संबंधित होता है, ज्योग्राफी इस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट से किस प्रकार से संबंधित होता है, उसको इसी के अंतर्गत दिखते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप यानी अंतर संबंध देखेंगे। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं इंट्रैक्शन,
तो इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है परस्पर जो है एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र भूगोल पर कैसा प्रभाव डालता है, या भूगोल राजनीति पर कैसा प्रभाव डालता है, भूगोल समाजशास्त्र पर कैसा प्रभाव डालता है, ये देखेंगे। उसके बाद में जो है एरिया डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। तो एरिया डिफ्रेंसिएशन मतलब जो है क्षेत्रीय जो विषमता होती है उसको देख लेंगे इसी के अंतर्गत। उसके बाद में हम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे। स्पेशल मतलब होता है जो मतलब एकदम स्पेशल हो किसी चीज के लिए। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था, तो स्पेशल संस्थाओं के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, इसी के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी से संबंधित जो अच्छी अच्छी यानी जो स्पेशल चीजें हैं स्पेशल आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे इकाई 1 के अंतर्गत। आपको डरना नहीं, बहुत ही सहज होता है, बस इसको भड़काने के लिए आपको यहाँ सब सारी चीजें लिख दिया है, ठीक है। तो बस इन्हीं सभी के बारे में अध्ययन करना होता है, बहुत सहज होता है, कोई इसमें जो है डरने की बात नहीं है। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा इन सभी पर, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 को हिंदी में इकाई 2 कहते हैं। इसमें लिखा है ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। अब ये शब्द आपको मिल रहा होगा, इसका मतलब होता है द्वैतवाद। तो ज्योग्राफी का जो द्वैतवाद है वो किस प्रकार से है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ड्यूलिज्म जो होता है वो ज्योग्राफी में किस प्रकार से जो है प्रभाव डालता है ज्योग्राफी पर, या ज्योग्राफी में जो द्वैतवाद के सिद्धांत है वो किस प्रकार से है। अब देखते हैं हम इसके अंतर्गत सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, व्यवस्थित। तो व्यवस्थित और अगला दिया है एंड, ये एंड का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। तो जो सिस्टमैटिक एंड क्या है, रीजनल ज्योग्राफी। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे व्यवस्थित भूगोल और रीजनल भूगोल, मतलब जो क्षेत्रीय भूगोल होता है, इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत जानकारी हम लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, यानी भौतिक भूगोल, और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। तो हम इसके अंतर्गत व्यवस्थित भूगोल, उसके बाद में हम क्षेत्रीय भूगोल, उसके बाद में हम भौतिक भूगोल, उसके बाद में ह्यूमन भूगोल, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि किसमें क्या चीजें हमको पढ़ाई जाती हैं, क्या अध्ययन करना होता है, ठीक। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विथ सिस्टमैटिक साइंस। अब विथ क्या है, एंड विथ रीजनल ज्योग्राफी। तो अब हम के व्यवस्थित भूगोल और उसके रिलेशन देखेंगे किसके साथ, तो सिस्टमैटिक साइंस के साथ, यानी व्यवस्थित जो विज्ञान होता है, यानी विज्ञान के साथ देखेंगे हम किसका संबंध देखेंगे। तो जो व्यवस्थित भूगोल होता है उसका संबंध हम देखेंगे व्यवस्थित विज्ञान के अनुसार। व्यवस्थित भूगोल का संबंध कैसा है व्यवस्थित विज्ञान के साथ, इसको देख लेंगे। उसके बाद में एंड विथ रीजनल, साथ ही साथ जो व्यवस्थित भूगोल होता है इसका संबंध रीजनल ज्योग्राफी से कैसे होता है। रीजनल ज्योग्राफी मतलब क्षेत्रीय भूगोल से, ठीक। तो क्षेत्रीय भूगोल से व्यवस्थित भूगोल से किस प्रकार से संबंध होता है इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत एक चैप्टर और आपका मिलता है, द मिथ एंड रियलिटी अबाउट ड्यूलिज्म। तो क्या क्या मिथ मतलब होता है काल्पनिक। मिथ मतलब नहीं कि मिथिक बात बहुत तो मतलब मिथ्या भाषण करते हो, तो मिथिक मतलब वही होता है यहाँ पे। तो मिथ मतलब होता है गलत या फिर काल्पनिक। तो कितना काल्पनिक इसके सिद्धांत हैं, किसके, तो कितना काल्पनिक सिद्धांत है इसके ज्योग्राफी के, कितने वास्तविक, यानी द मिथ एंड रियलिटी अबाउट ड्यूलिज्म। तो जो द्वैतवाद यानी कि जो रियलिटी है और जो मिथ है, ठीक है, द्वैतवाद, तो यह क्या सही है क्या गलत है, ये इसी को हम द्वैतवाद, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कि ज्योग्राफी में क्या चीजें कल्पना है और क्या चीजें जो है एकदम से वास्तविक है, ठीक। ये भी इसी के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है हमको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इकाई 3 हमारे सामने दिखा है, देखिए। तो इकाई 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मित्रों, जियोग्राफी इन एशियंट पीरियड, मतलब भूगोल कहाँ, भूगोल प्राचीन में भूगोल कैसा रहा, प्राचीन समय में भूगोल की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब भैया देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जो है जो भूगोलवेत्ता हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो भौगोलिक जो है भूगोलवेत्ता अपने यहाँ पे हुए थे, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, तो अब इंडियन के पहले बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे जैसे ग्रीक के बारे में, रोमन के बारे में, इन सभी जियोग्राफर्स के बारे में देखते हुए अरब जियोग्राफर्स, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं कि जो अपने भारत के विद्वान थे भूगोलवेत्ता थे वो कौन कौन से थे, किनके बारे में हमको थोड़ा बहुत अध्ययन करना होता है। सबसे पहले है भैया आर्यभट्ट, सूर्य की खोज की थी, आपको पता ही होगा। तो आर्यभट्ट के बारे में हमको अध्ययन करना होगा,
थोड़ा बहुत अध्ययन करना होगा जियोग्राफिकल पक्ष में, मतलब भौगोलिक जो है पहलू के अंतर्गत, यानी भौगोलिकता को हम ध्यान में रखते हुए इनका अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि इनके पूरे बायोग्राफी हम चर्चा कर लेंगे, नहीं, केवल जियोग्राफी से संबंधित जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही इनके जन्म मरण को भी जान लेंगे तो अति आवश्यक हो, क्योंकि जब आप इनका नाम लिखेंगे पेपर में तो आप उसमें अगर इनका जन्म मरण भी ब्रैकेट में कोट कर देंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो आर्यभट्ट है, उसके बाद में आर्यभट्ट, बारहमिहिर और भास्कराचार्य, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके सिद्धांतों के बारे में कि इन्होंने ज्योग्राफी की मतलब भूगोल में क्या योगदान दिया है। ठीक, और आगे है आपके ग्रीक जो है एक देश होता है, ग्रीक में जैसे ग्रीक भाषा से बहुत सारे शब्द लिए जाते हैं, ग्रीक, रोमन, ठीक है, जो भूगोलवेत्ता उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, रोमन भूगोलवेत्ता उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जियोग्राफी अब ये तो मतलब इतने चीज जो इतने सारे हैं, ग्रीक, रोमन, ये सब प्राचीन काल के हैं। अब उसके बाद में कुछ जो है मॉडर्न, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मतलब जो है मिडिल एज के। अब मिडिल एज कब आता है ज्योग्राफी का? जब मध्यकाल होता है ज्योग्राफी में, मतलब जब ये सिद्धांत दे चुके हुए होते हैं लोग, उसके बाद में जो ज्योग्राफी का मिडिल एज आता है यानी मध्यकाल ज्योग्राफी का, उसके अंतर्गत जो विद्वान आते हैं, जैसे अरब वाले विद्वान, अरब जियोग्राफर्स आते हैं। ठीक है, अरब कंट्री वाले जो जियोग्राफर्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो पुनर्जागरण हुआ है, पुनर्जागरण, यहाँ पे देखिए ये शब्द जो लिखा हुआ है रेनेसेंस, उसका मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण के समय, पुनर्जागरण कब हुआ था? पुनर्जागरण हुआ था 1600 के आसपास, इससे आसपास हुआ था पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण के आसपास जो है, पुनर्जागरण के पीरियड में कैसा रहा? क्या यूरोप, पुनर्जागरण में जब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ था तब जियोग्राफी की क्या स्थिति थी, यानी भूगोल की क्या स्थिति थी जब यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। ठीक, मध्यकाल का देखें, मतलब प्राचीन काल का देखेंगे, मध्यकाल का देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे जब यूरोप में क्या हो रहा था, पुनर्जागरण काल चल रहा था, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे रेनोव्ड ट्रेवल्स मतलब क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है प्रसिद्ध जो आपके यात्री आए हैं। तो रेनोव्ड मतलब होता है प्रसिद्ध, और ट्रेवल्स मतलब क्या होता है? यात्री। जो विभिन्न प्रसिद्ध यात्री आए हैं उन्होंने क्या दिए हैं? उस सिद्धांत दिए हैं कुछ, उनके प्रसिद्ध सिद्धांतों पर, उनकी प्रसिद्ध खोजों पर। और डिस्कवरीज मतलब होता है खोज, यहाँ पे देखिए जियोग्राफिकल डिस्कवरीज मतलब भौगोलिक खोज, तो उनके भौगोलिक खोजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जैसे कि विभिन्न यात्री, जैसे उसमें जो है आप कोलंबस देखते होंगे, वास्को डिगामा नाम सुना होगा 1498 ईस्वी में। ये सारे के सारे जो है देशों को खोजने के लिए निकल पड़ते थे। ठीक है, अपना बेड़ा लेकर के, तो पानी का बेड़ा लेकर के वास्को डिगामा आया था। ठीक है, वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। ठीक, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, कोलंबिया की खोज की थी उसने, बहुत सारे चीज़ों की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये जो यात्री हुए इन्होंने खोज की है जो जियोग्राफी से संबंधित, इस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में इकाई 4 आता है मित्रों। इकाई 4 में हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। अब जर्मन स्कूल ऑफ थॉट का मतलब कुल मिलाकर के ये होता है, जो जर्मन भूगोलवेत्ता है उनकी विचारधाराएं हमको पढ़नी है। अब उनमें जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जैसे हमबोल्ट हो गए, रिटर हो गए, रिचथोफेन हो गए आपके, उसके बाद में रेटजल हो गए, हंटर हो गए। ठीक है, हैटनर। ठीक, उसके बाद में आपके तो ये तो थे जर्मन स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब जर्मन भूगोलवेत्ता थे। जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है? कांट है, हमबोल्ट है, रिटर है, रिचथोफेन है, रेटजल है और हैटनर है। ठीक, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इकाई 4 के अंतर्गत आपके बारे में फ्रेंच स्कूल्स ऑफ थॉट। अब फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट मतलब जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता उन्होंने क्या क्या विचारधाराएं दी। ठीक, तो उसको हम देख लेंगे। साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन कैसे है, मतलब उसका उन्होंने कैसे बंटवारा या वितरण किया है, या फिर कैसे जो है उसको विभाजित करा है। साथ ही साथ उसके बाद में क्या देखेंगे, जो फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें 2 नाम फेमस मुख्य रूप से आता है, एक आते हैं ब्लीच और एक आते हैं बर्चेज। तो इन्होंने जो है जियोग्राफिकल थॉट को जो विचारधाराओं में बांटा, वो किस प्रकार से बांटा? तो जो हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे ब्लीच के अकॉर्डिंग और बर्नेस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ब्लीच एंड बर्नेस ये कैसे हैं? फ्रांस के हैं, बड़े ही फेमस भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। आगे देखते हैं हम यूनिट 5, यानी इकाई 5 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इकाई 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे जो है सोवियत जियोग्राफर्स अमेरिकन स्कूल्स।
ठीक, तो हम सोवियत संघ, सोवियत मतलब जानते हैं आप लोग, तो सोवियत मतलब सोवियत संघ पहले हुआ करता था। तो 1991 से पहले जो है क्या हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, जो 15 देशों का एक समूह हुआ करता था, उसका नाम था सोवियत संघ। ठीक है, रूस उसमें सबसे बड़ा देश था। ये 15 देश कब अलग हुए थे, 1991 ईस्वी में अलग हुए थे। अब रूस जो है अकेला है। पहले रूस सोवियत संघ का मतलब सोवियत संघ हुआ करता था, उसमें 15 देश शामिल हुआ करते थे। ठीक है, एस्टोनियो, लिथुआनिया, पता नहीं कौन कौन से देश थे उसमें। ठीक है, यूक्रेन था, बेलारूस था। ठीक है, मंगोलिया भी इसी में शामिल हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार से तमाम ये सारे देश इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक, काके साइड के जो 3 देश हैं, ठीक है, एस्टोनियो, और उसके बाद में पता नहीं और 1-2 देश हैं वो शामिल थे। ठीक है, तो 15 देश कुल मिलाकर के इसमें शामिल थे। उन 15 देशों ने 1991 ईस्वी में सब अलग हो गए। अब बचा कौन है, रूस बचा है। तो इन 15 देशों के जो विद्वान थे उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है, उनके बारे में देखना है कि उन्होंने क्या क्या विचारधाराएं दी हैं। ठीक है, उनमें कुछ जो समय में नहीं, जो मुख्य मुख्य हैं उनको आपको दिया गया है इसमें, यहाँ पे सिलेबस में आपको मिल जाएगा कि किन के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में अमेरिकन जो है जियोग्राफिकल्स के बारे में हम देखेंगे कि अमेरिका से क्या योगदान मिला ज्योग्राफी में। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविस, डेविस का हम देखेंगे वर्गीकरण। ठीक है, डेविस महोदय ने क्या योगदान दिया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया है, क्या योगदान दिया डेविस महोदय ने। साथ ही साथ सैंपल ने क्या योगदान दिया, डेविस, सैंपल। उसके बाद में आपका हंटिंगटन एंड कार्ल सावर। तो हंटिंगटन, कार्ल सावर, डेविस और सैंपल, इन्होंने क्या योगदान दिया है किसमें, तो ये सब सोवियत वाले हैं। और किसमें योगदान दिया है इन्होंने, तो किसमें दिया है, तो भैया ज्योग्राफी में योगदान दिया इन्होंने। उसके बाद में हम देखते हैं ब्रिटिश स्कूल्स, तो ये अमेरिका के भी कुछ हैं, ध्यान रखेंगे, अमेरिका के भी इसमें शामिल है, और सोवियत जो है जियोग्राफर्स भी हैं, मतलब सोवियत संघ के भी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं हम, अगले हैं आपके ब्रिटिश स्कूल्स। ब्रिटिश स्कूल्स मतलब होता है जो है ब्रिटिश, जानते हैं आप लोग, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का क्षेत्र, यानी जो इंग्लैंड वगैरह के, इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, यहाँ सबसे जो देश मतलब यहाँ के जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार देखेंगे हम कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप जैसे उसमें मैन काइंडर आ गए, मैन काइंडर, ठीक, सॉरी मैकिंडर। उसके बाद में कौन है, हार्बर्टसन है। ठीक, उसके बाद में कौन है, एलडी स्टैम्प है। तो एलडी स्टैम्प, हार्बर्टसन, उसके बाद में कौन है, मैकिंडर। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इकाई 5 के अंतर्गत। साथ ही साथ कार्ल सावर हो गए, हंटिंगटन हो गए, सैंपल हैं, डेविस हैं, ये सब अमेरिकन भूगोलवेत्ता, और कौन है, ये सोवियत संघ के भूगोलवेत्ता हैं। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आपको ये सारे वीडियोस लगभग मिलते रहेंगे आपको समय समय पर। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, क्योंकि समय कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना रहता है, तो उसमें थोड़ा जो है दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, आपके पेपर तक आपको इतना मैं बता दूंगा, इतना मैं बता दूंगा कि आपके पेपर में जो है 60% से नंबर आप ऊपर ला सकेंगे। साथ ही साथ कॉपी लेखन की प्रक्रिया भी बता देंगे, कैसे कॉपी लिखी जाती है, कितने पेज में लिखी जाती है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे हल करें, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप हमारे साथ बने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिसमें आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, उसमें बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में, जो कि पेपर 2 होता है, भूगोल BA तृतीय वर्ष का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।